हेलो बच्चों, भी एक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री का 40 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि पिछले 2-3 सालों से हर एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे गए प्रश्न है, जो कि बार बार पूछे गए प्रश्न है बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता होगा बच्चों, तो आप उस आंसर को कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श घोल नहीं है। निम्नलिखित में से ऑप्शन में दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा आदर्श घोल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन ये थी आदर्श घोल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। दूसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। जल में 1% ग्लूकोज का क्वथनांक सबसे अधिक होगा, या फिर जल में 1% सुक्रोज का, या फिर जल में 1% सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का, या फिर जल में 1% यूरिया का। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है बच्चों, आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा बच्चों। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो जल में 1% NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का मात्रा होगा, तब वो उसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं। यानी कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोल में घुलाया जाता है तो उस घोल को क्या कहते हैं। 1 मोलर, या फिर 0.1 मोलर, या फिर 0.1 मोलर, या फिर 0.5 मोलर। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, तो इसको कहते हैं हम लोग 0.1 मोलर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, 0.01 m ग्लूकोज मिलियन। चौथा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, 0.01 m ग्लूकोज विलियन की तुलना में 0.01 m MgCl2 विलियन के हिमनांक में अवनमन है समान, या फिर लगभग 3 गुना, या फिर लगभग 3 गुना, या फिर लगभग 2 गुना, या फिर लगभग 6 गुना। तो कितना हिमांक अवनमन होगा बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, लगभग 3 गुना होगा। कितना होगा, तो लगभग 3 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, पांचवा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है, विलियन में, या फिर सॉल में, या फिर अवक्षेपण में, या फिर वाष्पों में। तो टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है बच्चों, इसका आंसर पता होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा बच्चों। टिंडल प्रभाव एक सॉल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तो सॉल में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, इनमें से कौन प्रतिरोधी क्रीम है। इनमें से कौन प्रतिरोधी क्रीम है, पैरासीटामोल, या फिर गवानिडिन, या फिर फ्यूरासिन, या फिर एल्कासिट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, फ्यूरासिन। फ्यूरासिन प्रतिरोधी क्रीम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। जिस जीव का कारण रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। सातवां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे कहते हैं, यानी कि उसे क्या कहते हैं। पैथोजेन, या फिर बैक्टीरिया, या फिर प्रतिजीवी जैविक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, पैथोजेन। पैथोजेन कहते हैं, क्या कहते हैं, तो पैथोजेन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सतवा का। आठवां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है। यानी कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वह क्या कहलाता है। ज्वरनाशी, या फिर प्रतिजैवी, या फिर पीड़ाहारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। आठवां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ज्वरनाशी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ज्वरनाशी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आठवां का। नौवां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में
किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इक्वेनिल। इक्वेनिल को किया जाता है, इक्वेनिल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 9वां का 10वां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, डिटॉल का उपयोग है, डिटॉल का उपयोग क्या है? प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में, या फिर एंटीपायरेटिक के रूप में होता है, या फिर एनाल्जेसिक के रूप में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। लेकिन डेटॉल का उपयोग किस रूप में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर, अगर इसका आंसर पता होगा तो बच्चों आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में डिटॉल का उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 10वां का 11 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, एस्पिरिन, एस्पिरिन का दूसरा नाम है, एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या है? दो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर दो मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर सिर्फ बेंजोइक एसिड, या फिर टीएनटी। एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या होगा बच्चों? इसका आंसर पता होगा तो बच्चों कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, दो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या है? तो दो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। 12 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, ग्लूकोज को काई कायरल कार्बन की संख्या है, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी है? 4, 5 या फिर 3 या फिर 1? तो ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी है बच्चों? तो 4 है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी है बच्चों? तो 4 है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 12 का 13 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, फलों की शर्करा कहलाती है, फलों की शर्करा कहलाती है, कौन कहलाती है? यानी कि ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में से इनमें से कौन सा है जो फलों की शर्करा कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज फलों की शर्करा कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 13 का 14 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड श्रेणी का सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड का श्रेणी का सदस्य है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर, तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड श्रेणी का सदस्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 14 का 15 नंबर प्रश्न बच्चों, सुक्रोज उदाहरण प्रस्तुत करता है, सुक्रोज उदाहरण प्रस्तुत करता है किसका? मोनोसेकेराइड का, या फिर डाइसेकेराइड का, या फिर पॉलीसेकेराइड का, या फिर ट्राइसेकेराइड्स का? किसका उदाहरण प्रस्तुत करता है सुक्रोज? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, डाइसेकेराइड का। डाइसेकेराइड का सुक्रोज उदाहरण प्रस्तुत करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 15 का 16 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, विटामिन की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? यानी कि फनक ने, या फिर अरस्तु ने, या फिर हावर ने, या फिर स्टेनले ने? लेकिन इनमें से कौन से वैज्ञानिक थे जो कि विटामिन की खोज की थी? तो इसका सही आंसर जो पता है बच्चों तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन से वैज्ञानिक थे जो कि विटामिन की खोज किए थे। नहीं पता है तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फनक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा बच्चों, आपको थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर पूछ सकता है बच्चों बोर्ड एग्जाम के। 17 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है बच्चों? नींबू तथा संतरा, या फिर सेव तथा पपीता, या फिर केला तथा अनानास, या फिर धान तथा गेहूं? लेकिन विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? यह तो आपको पता ही होगा बच्चों, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। चलिए बच्चों जल्दी से जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए, नींबू तथा संतरा। नींबू तथा संतरा विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 17 का 18 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, डीएनए की खोज की थी, यानी कि डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने, या फिर डॉक्टर हरिगोविंद खुराना ने, या फिर विलियम फ्लेमिंग ने, या फिर विलियम सन्स ने? किसने किया था डीएनए की खोज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, वाटसन एवं क्रिक्स ने किया था। डीएनए की खोज किसने किया था? तो वाटसन एवं क्रिक्स ने किया था,
देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, हीमोप्रोटीन हीमोप्रोटीन मिलती है हीमोप्रोटीन मिलती है किससे? दूध में। किस में मिलती है? दूध में या फिर वसा में या फिर रक्त में या फिर फलों में। तो हीमोप्रोटीन किस में मिलती है बच्चों? तो वो मिलती है रक्त में। किस में मिलती है? तो रक्त में मिलती है हीमोप्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, एमिनो एसिड्स किस श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य का उदाहरण है? यानी कि एमिनो एसिड की श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य का उदाहरण कौन है? सीरीन या फिर एलिनिन या फिर वेलिन फिर ग्लाइसिन। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी ग्लाइसिन है। कौन प्रथम सदस्य कौन है? तो प्रथम सदस्य का उदाहरण कौन है? तो ग्लाइसिन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न है बच्चों, सीढ़ीनुमा संरचना पाई जाती है, यानी कि सीढ़ीनुमा यानी कि सीढ़ी की तरह संरचना किस में पाई जाती है? डीएनए में या फिर प्रोटीन में या फिर आरएनए में या फिर कार्बोहाइड्रेट में। यानी कि इनमें से किस में सीढ़ीनुमा संरचना पाई जाती है, यानी कि सीढ़ी की तरह पाया जाता है संरचना किस में? यानी कि ऐसे पाया जाता है, ऐसे ऐसे करके रहेगा, इसमें से सीढ़ी लेखा पाया रहेगा। तो यह डीएनए में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो डीएनए में यह संरचना पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न पूरा बच्चों, फॉस्फेट बंध मिलता है किसमें? प्रोटीन्स में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में, हाइड्रस में या फिर नाभिकीय अम्लों में। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय अम्लों में फॉस्फेट बंध मिलता है किसमें? तो नाभिकीय अम्लों में मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न पूरा बच्चों, संदेश वाहक होते हैं कौन होते हैं? डीएनए, एमआरएनए या फिर टीआरएनए या फिर आरएनए। तो संदेश वाहक होते हैं कौन होते हैं बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी एमआरएनए संदेश वाहक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न है बच्चों, कार के टायर में प्रयुक्त होता है कार के टायर में क्या प्रयुक्त होता है? ब्यूना रबर या फिर टेफलॉन, फिर पॉलीथीन या फिर पीवीए। तो कार के टायर में क्या प्रयुक्त होता है बच्चों? ये पता है तो बच्चों कमेंट पे जरूर बताइएगा कि कार के टायर में क्या प्रयुक्त होता है। आप लोग कार पता चढ़े ही होंगे बच्चों। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए ब्यूना रबर पाया जाता है। कार के टायर में क्या प्रयुक्त होता है? तो ब्यूना रबर प्रयुक्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न है बच्चों, बहुलक जो न टूटने वाली क्रॉकरी बनाने में काम आता है वह है, यानी कि बहुलक में से बहुलक जो न टूटने वाली क्रॉकरी बनाने में काम आता है वह कौन है? मेलेमीन है या फिर टेफलॉन है या फिर पॉलीमेलेमीन है या फिर डेक्रॉन है। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी पॉलीमेलेमीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। कौन है? तो पॉलीमेलेमीन है, यानी कि ऑप्शन 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 26 नंबर प्रश्न है बच्चों, एक उन्नत किस्म की रबर का उदाहरण है। एक उन्नत किस्म का रबर का उदाहरण कौन सा है? डेक्रॉन या फिर नियोप्रीन या फिर बेकेलाइट या फिर पीवीसी। तो एक उन्नत किस्म रबर का उदाहरण है नियोप्रीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। एक उन्नत किस्म के रबर का उदाहरण कौन सा है? तो नियोप्रीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न है बच्चों, गन्ने की चीनी के जल अपघटन में निम्नलिखित में से क्या मिलता है? गन्ने की चीनी के जल अपघटन निम्नलिखित में से क्या मिलता है? सिर्फ ग्लूकोज या फिर ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोस, फिर ग्लूकोज एवं माल्टोस या फिर ग्लूकोज एवं लैक्टोस। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोस मिलता है। क्या मिलता है? तो ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोस मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 27 का। 28 नंबर प्रश्न है बच्चों, बैकेलाइट क्या है? योगज बहुलक या फिर तासुक घटाए बहुलक, फिर प्रत्यास्थ बहुलक या फिर तापरीर बहुलक। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैकेलाइट क्या है? तो तापरीर बहुलक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 28 का।
29वां प्रश्न है बच्चों, ब्यूना एस है। ब्यूना एस है, ब्यूना एस क्या है? प्राकृतिक बहुलक या फिर सल्फर बहुलक, फिर संश्लेषित बहुलक या फिर कोई नहीं। तो ब्यूना एस एक है संश्लेषित बहुलक, यानी कि ब्यूना एस है संश्लेषित बहुलक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 29 का। 30 नंबर प्रश्न है बच्चों, ब्यूना एस में एस का अर्थ है। ब्यूना एस में एस का अर्थ क्या है? सोडियम, स्टारिन या फिर सल्फर या फिर व्यापारी नाम। लेकिन ब्यूना एस में एस का अर्थ क्या है? अगर इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट पर बताइए, जरूर बताइए कि ब्यूना एस में एस का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, स्टारिन होता है। ब्यूना एस में एस का अर्थ क्या होता है? तो स्टारिन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 का। 31 नंबर प्रश्न है बच्चों, नाइलान 66 में अंतर आणविक बल होता है। नाइलान 66 में अंतर आणविक बल होता है। एच आबंध या फिर आयनी आबंध, फिर सहसंयोजक आबंध, फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, एच आबंध होता है। क्या होता है? तो एच आबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 31 का। 32 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है? 32 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है? नाइलॉन 6 या फिर नाइलॉन 66, फिर उच्च घनत्व वाले पोलोथीन या फिर डेक्रोन। तो निम्नलिखित में से कौन यौगिक बहुलक है बच्चों? इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, उच्च घनत्व वाले पोलोथीन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक बहुलक है? तो उच्च घनत्व वाले पोलोथीन योगशील बहुलक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 32 का। 33 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। क्या कीटोन या फिर ईस्टर या फिर सेकेंडरी अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, एल्डिहाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 33 का। 34 नंबर प्रश्न है बच्चों, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जांच यानी कि ज्ञात करते हैं। देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में जांच ज्ञात करते हैं, यानी कि अंतर ज्ञात करते हैं किसका? ऑक्सीकरण विधि से, ऑक्सीकरण विधि से या फिर लुकास प्रतिकारक जांच, फिर इनमें से सभी या फिर विक्टर मेयर परीक्षा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 34 का। 35 नंबर प्रश्न है बच्चों, इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रक्रिया कर बनाता है। यानी कि इथाइल एसीटेट एवं CH3MgR प्रक्रिया कर यानी कि मिलकर बनाता है। क्या बनाता है? 2 डिग्री अल्कोहल या फिर 3 डिग्री अल्कोहल या फिर 1 डिग्री अल्कोहल एवं अम्ल या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? तो 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 35 का। 36 नंबर प्रश्न है बच्चों, मिथनॉल, मिथेनॉल का सूत्र है। मिथेनॉल का सूत्र क्या है? CH3OH या फिर HCHO या फिर CH3ONA या फिर CH4। अगर बच्चों आपको मिथेनॉल का सूत्र याद होगा तो आप लोग जरूर कमेंट पे लिखिए बच्चों कि इसका सूत्र क्या होगा। नहीं तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, CH3OH। मिथेनॉल का सूत्र क्या है बच्चों? तो CH3OH, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 36 का। 37 नंबर प्रश्न है बच्चों, 37 नंबर प्रश्न है बच्चों, चक्रीय मेटाफॉस्फेरिक अम्ल में POP बंध की संख्या है। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बंध की संख्या कितनी है चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में? 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 0। तो चक्रीय मेटाफॉस्फेरिक अम्ल में POP बंध की संख्या कितना है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 3 है। कितना है? तो 3 है। कितना संख्या है? तो 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 37 का। 38 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली यानी कि प्रबलतम ऑक्सीकारक पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली प्रबलतम ऑक्सीकारक पदार्थ है? F2 या फिर Cl2 या फिर I2 फिर Br2। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, F2। कौन सा पदार्थ
ऑक्सीकारक पदार्थ है तो F2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 38 का 39 नंबर प्रश्न पर बच्चों, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता है? निम्नलिखित में से कौन है जो कि हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए NH3 है जो कि हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 39 का सॉरी बच्चों 40 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, ऑक्सीजन और ओजोन है, यानी कि ऑक्सीजन और ओजोन है क्या है? संभारिक है या फिर अपरूप है या फिर समावयवी है या फिर समस्थानिक है? ऑक्सीजन और ओजोन है क्या है बच्चों? तो इसका आंसर पता होगा तो बच्चों कमेंट में जरूर लिखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपरूप है। ऑक्सीजन और ओजोन है क्या है? तो एक अपरूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 40 का। चलिए बच्चों आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। और बच्चों आप जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको व्हाट्सएप के जरिए आप पे भेज सकें, और बोर्ड की तरफ से आए हुए कुछ नोटिफिकेशन कुछ चीज़ का लिंक हम आपको व्हाट्सएप के जरिए शेयर कर सकें। चलिए बच्चों अगर इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए।